ये फर्स्ट हो गया, ये बीच में सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। और ये टॉपिक तो इतना इजी है ना भाई साहब, 10 सेकंड मैंने बोला है आपको, 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका पूरे का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ए को याद करेंगे अपन सबसे पहले किसको, ए को याद करने वाले हैं। और ए को याद करने के लिए क्या करेंगे, ए को याद करने के लिए कुछ ही नहीं करेंगे, बस ए को याद करने के लिए ए बना देंगे। और ये ए मैंने यहां पर बना दिया। लो भाई वापस देखते हैं अपन, वापस देखते हैं ये क्या है। ये पश्चिम का सूखा हुआ मैदान है, ये पश्चिम का अति सूखा हुआ मैदान है। ये क्या है, ये उत्तर पश्चिम का सिंचित मैदान है। बात खत्म। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपन, नाम आगे देखते हैं, नाम देखते हैं इनको। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश को। देखिए राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है ना, वो कितने हिस्सों में बांटे हुए हैं अपन ने, 10 हिस्सों में, 10 खंडों में जो है जलवायु खंड 10 खंडों में बांटे गए अपने को। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, इनके जिले कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा जो है ना टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार जो है इसको छोड़ देते हैं अपन लोग के, यार छोड़ो ना इसको, अपन दूसरी चीजें याद कर लेते हैं। देखो जहां पर बिल्कुल इजी टॉपिक है और वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, तो अपने को वो एक क्वेश्चन तो या एक नंबर तो अपने को छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नंबर जब अपन कम करते जाएंगे ना, तो डेफिनेटली अपने को जो है लास्ट में रिजल्ट में नुकसान ही होने वाला है। और ये टॉपिक तो इतना इजी है ना भाई साहब, 10 सेकंड मैंने बोला है आपको, 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका पूरे का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कौन सा जिला किस जलवायु खंड के अंदर है, मेरी गारंटी है 10 सेकंड में बोल रहा हूं ना तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, 10 सेकंड में ऐसे नहीं बोल रहा हूं। 10 सेकंड मैंने इसलिए बोला है, एक चीज तो मैं मान के चल रहा हूं कि देखो आपको राजस्थान का बेसिक नॉलेज तो है। बेसिक का मतलब आपको ये पता है कि राजस्थान के अंदर कौन सा जिला कहां पर है। यदि आप लोग राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो मैं मान के चल ही सकता हूं कि भाई कौन सा जिला कहां पर है। लेकिन यदि फिर भी कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि पहली बार राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि कौन सा करौली कहां पर है, सिरोही कहां पर है, जालोर कहां पर है, तो उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो है ना, वो देख लीजिए आप जाकर के। और इस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने इस आई बटन के अंदर भी डाल दिया है। ठीक है, तो यदि एक बार आपको जिलों की लोकेशन आपके दिमाग में याद हो गई ना, तो मैं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर है ना, राजस्थान जीके के अंदर है ना, इस कृषि जलवायु प्रदेश के जितना इजी कोई भी टॉपिक है ही नहीं। कैसे नहीं है, और मैं 10 सेकंड क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं, अभी देखना, आप बने रहिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किन की, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इन 10 जलवायु प्रदेशों की, और इनके नाम याद करना। देखो भाई इनके नाम याद करना तो और भी ज्यादा इजी है। 10 जलवायु प्रदेश कौन कौन से बांटे गए हैं वो देखते हैं अपन सबसे पहले। देखो 10 जलवायु खंड जो है ना, वो ये अपने को देखने हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना अपन, तो अपने को पता लगेगा कि ये कितने हैं, ये 10 हैं। पहले ए के अंदर फर्स्ट के अंदर तो क्या है, ए बी और सी है। उसके बाद में ए बी है, सेकंड के अंदर भी ए बी है, थर्ड के अंदर भी ए बी है, फोर्थ के अंदर भी ए बी है, और फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ ये अकेला बैठा हुआ है। और फर्स्ट के अंदर ये क्या है, ये 3 है। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ी सी यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे ये चीजें कन्फर्म करने में। देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि फर्स्ट के अंदर कितनी है, फर्स्ट के अंदर ये 3 है। देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इसके बाद में मैं क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि सेकंड के अंदर कौन कौन से हैं। सेकंड के अंदर ये वाले जिले हैं, और सेकंड ए है और सेकंड बी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब थर्ड के अंदर चलते हैं अपन। थर्ड वाला क्या है, थर्ड के अंदर तो 2 ही है, थर्ड ए है, थर्ड बी है, और इसको जो है यदि अपन देखेंगे तो ये वाले जिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहां पर। फोर्थ के अंदर यदि चलेंगे तो फोर्थ के अंदर ये वाला एरिया है, इसके अंदर ये वाली तहसीलें हैं, और कोई कहानी या कोई स्टोरी नहीं है। बगैर स्टोरी के इस मैप से ही आपके दिमाग में ऐसा फिट होगा ना कि इस जिंदगी में तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो ये क्या है, ये फिफ्थ के अंदर है। ये तो बेहतर सबसे इजी है फिफ्थ के अंदर। क्यों, देखो फिफ्थ को अपन ने अकेला तकेला रख दिया, एक साइड में रख दिया। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यानी हाड़ौती वाले ये चारों के चारों जो क्षेत्र है ना, इनको अपन ने एक साइड में डाल दिया। तो अब इसको भी भूल जाओ कि क्या नाम था क्या नहीं है। फिफ्थ कहां पर है, फिफ्थ के अंदर ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 है। लफड़ा थोड़ा सा है ना, प्रॉब्लम अपने को यहीं पर होती है, और इसी का आज अपन तोड़ करने वाले हैं। देखो क्या इलाज करेंगे अपन इसका, मैं एक लाइन खींचूंगा और उसी एक लाइन के अंदर सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ए को याद करेंगे अपन सबसे पहले किसको, ए को याद करने वाले हैं। और ए को याद करने के लिए क्या करेंगे, ए को याद करने के लिए कुछ ही नहीं करेंगे, बस ए को याद करने के लिए ए बना देंगे। और ये ए मैंने यहां पर बना दिया। यहीं पर आपका पूरा का पूरा जलवायु खंड वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, यहीं पर सारी चीजें याद हो गई आपको। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेन करेंगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। मैंने यहां पर लिखा है इसको ए, मैंने ए के ऊपर ही एक ए, मैंने एक ए यहां पर लिख दिया और एक ए यहां पर लिख दिया। ये क्या कर दिया, कुछ समझाओ तो सही। अभी मैं समझाता हूं, रुकना आप। अब मैं इस बड़े वाले ए को हटा देता हूं यहां से। अब ये जो ए मैंने लिखा है ना, यहां पर देखना, मैं इसके आगे लगा दूंगा ये फर्स्ट ए। ये क्या है दोस्तों, ये सेकंड ए। ये क्या है यहां पर, ये थर्ड ए। और ये क्या है यहां पर, ये हो गया फोर्थ ए। हुआ कि नहीं हुआ,
ए के अंदर ही ए है। तो जब ए याद हो गया अपने को, ये ए के ये वाले एरिया हैं। अब मैं इनको कलर करता हूं और कलर करते ही आपके समझ में आ जाएगा। अब एक चीज को और मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं कि ये जो ए है ना, ए फर्स्ट ए यानी फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है ना, इस फर्स्ट वाले को मैंने ये वाला पूरा का पूरा एरिया दे दिया फर्स्ट को, ठीक है। सेकंड को मैंने ये वाला एरिया दे दिया, सेकंड को मैंने ये वाला, थर्ड को मैंने ये इधर वाला गोला दे दिया, ठीक है, थर्ड का ये दे दिया, फोर्थ का ये नीचे वाला गोला, और फिफ्थ को तो अपन ने सबसे पहले इस साइड में बांट ही दिया था, ठीक है। कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये बीच में सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? अभी देखते हैं, अब इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है दोस्तों, यहां पर ये फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए यहां पर हो गया, और क्योंकि फर्स्ट का ये एरिया है तो अभी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी तीनों इसी में आएंगे। तो सर फर्स्ट बी कहां पे आएगा, देखो ये आ गया फर्स्ट के अंदर बी, ऊपर ही ऊपर बैठा दिया फर्स्ट बी को। तो अब क्या करें, अब मैं इनको थोड़ा सा कलर कर देता हूं ताकि इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। देखना, इस चीज को देखना आप कि मैं सबसे पहले मैंने फर्स्ट ए को कौन सा एरिया दे दिया भाई साहब, फर्स्ट ए को मैंने दे दिया ये वाला एरिया। अब कोई आपसे पूछे कि भाई फर्स्ट ए के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, तो आप लोग बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे कि सेकंड बी के अंदर, तो फर्स्ट बी के अंदर, फर्स्ट बी को के लिए अपन ने ये ऊपर ही ऊपर वाला 2 जिले उन्हीं को दे दिए कि ये लो भाई फर्स्ट बी तू रख ले। अब सर फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, तो फर्स्ट सी कहाँ पे गया। अब फर्स्ट के अंदर कौन सा एरिया, फर्स्ट का ये वाला एरिया था, और इसके अंदर फिर ये जो एरिया बच गया ना, ये बच गया, ये किसका हो गया, ये फर्स्ट सी का हो गया। देखो फर्स्ट सी का ये वाला एरिया हो गया, फर्स्ट सी का हुआ कि नहीं हुआ। अब यदि कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट सी के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे भाई साहब, आप बोल दोगे कि एक तो जैसलमेर आ गया, एक ये दूसरे नंबर पे जो है ये बीकानेर आ गया, और ये चूरू का भी कुछ हिस्सा आ गया ऊपर का, और ये नीचे वाला हिस्सा किस में आएगा। अब यदि कोई पूछ दे कि चूरू का ये नीचे वाला हिस्सा किस में आएगा, ये सेकंड ए में आएगा, ठीक है ना। जोधपुर का ये वाला हिस्सा तो आ गया फर्स्ट ए में, तो ये जो बच गया वो हिस्सा किस में आएगा, वो हिस्सा इसमें इस वाले एरिया के अंदर आ जाएगा, और ये वाला एरिया किसके अंदर शामिल है, ये वाला एरिया है सेकंड बी के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, रुकना आप, ये फर्स्ट ए हो गया, ये फर्स्ट बी हो गया, और ये यहाँ पर फर्स्ट सी हो गया। अब ये फर्स्ट का जो एरिया था इसको अपन ने पूरे को कलर भी कर दिया और इसको भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब सेकंड ए की बात करते हैं। अब देखना जरा, सेकंड ए के अंदर यदि मैं बात करूं तो सेकंड ए का एरिया कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये वाला है एरिया हो गया है। अब कोई यदि आपसे पूछे कि सेकंड ए में कौन कौन से जिले आएंगे, तो सबसे पहले कौन सा जिला बताओगे, सबसे पहले ये बता दोगे नागौर आ गया, उसके बाद में सीकर आ गया, उसके बाद में झुंझुनू आ गया, और चूरू का ये थोड़ा सा ये नीचे वाली जो तहसीलें हैं ये चूरू का भी आ गया। ये किस में आ गया, ये सेकंड ए में आ गया। सेकंड का एरिया कौन सा था, सेकंड का ये था, सेकंड ए का ये हो गया, तो बचा हुआ ये वाला एरिया किसका हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एरिया हो जाएगा सेकंड बी का। तो सेकंड बी का एरिया के अंदर क्या आ जाएगा, देखो एक तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ये क्या आ गया दोस्तों, ये जालोर आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये पाली आ गया, ये जालोर आ गया, ये यहाँ पर पाली आ गया, और ये कुछ जोधपुर का हिस्सा भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा, और सिरोही के भी ये ऊपर वाली जो तहसीलें हैं ना, ये ऊपर वाला थोड़ा सा सिरोही का हिस्सा भी आ जाएगा। तो ये वाला एरिया किसके अंदर आएगा, ये वाला एरिया आएगा सेकंड के अंदर, बी के ऊपर जाएगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, सेकंड ए हो गया, सेकंड बी हो गया, क्या क्या हो गया, देखो फर्स्ट का पूरा काम तमाम, सेकंड का पूरा काम तमाम। अभी थर्ड के अंदर चलते हैं, अपन थर्ड के ऊपर चलते हैं, और थर्ड के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, देखो थर्ड के अंदर एक तो ये हाइलाइटर, देखो थर्ड के अंदर एक तो ये क्या हो गया दोस्तों, जयपुर आ गया, ठीक है। जयपुर के साथ में ही ये दौसा आ गया, दौसा के बाद में ये इधर से ये अजमेर आ गया, और अजमेर के बाद में ये वाला टोंक वाला एरिया भी आ गया। ये किसका है दोस्तों, ये थर्ड ए का एरिया है। तो थर्ड बी का कैसे याद करेंगे भाई साहब, थर्ड बी का तो यही तो है, ये 4 ही तो है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, और ये सवाई माधोपुर का, ठीक है। ए बी सी, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, और डी से क्या हो गया, तो ये बार वाला एरिया किसका हो गया, ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया थर्ड बी का। कितना इजी सा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और ये फोर्थ ए को कवर करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिरोही आ गया, उसके बाद में फोर्थ ए में क्या आ गया, उदयपुर आ गया, फिर ये चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये भीलवाड़ा यहाँ पर आ गया, और भीलवाड़ा के बाद में ये राजसमंद यहाँ पर आ गया। ये वाला एरिया किसका है दोस्तों, ये वाला एरिया है फोर्थ ए का, फोर्थ ए का,
हुआ कि नहीं हुआ। अभी फोर्थ बी का क्या बच गया, फिर फोर्थ बी का बच गया ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये किसका है दोस्तों, ये फोर्थ बी का है, जिसके अंदर डूंगरपुर आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा और बांसवाड़ा आ जाएगा। फिफ्थ की यदि मैं बात करूं तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा भाई, फिफ्थ का तो ये वाला एरिया, ये जो 4 तहसीलें बच गई, सॉरी ये 4 जिले जो बच गए, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये वाला, और थोड़ा सा एरिया यदि सवाईमाधोपुर का भी अपन इसी के अंदर लेते हैं, तो ये 5वें के अंदर क्या हो गया, ये 5वां एरिया। अभी इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है, आप ट्रिक बनाते हो, कहानियां डालते हो उसके अंदर, ये इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, सीधा सीधा याद रखो ना यार, ये ए से ए ही बना दिया अपन ने, ए से क्या बना दिया, ए बना दिया। मैं इसको एक बार वापस रिवीजन करता हूँ, क्विक रिवीजन करता हूँ, देखना आप 10 सेकंड के लिए मैंने ऐसे नहीं बोला था, 10 सेकंड, ये ए बनाने का 10 सेकंड ही लगता है, और ये ए अपन ने सही तरीके से बना लिया तो ए से तो ए हो ही जाएगा। और बी कहाँ पर बैठा है, बी ए के जस्ट पास में बैठा है, यदि फर्स्ट ए है तो उसके जो है उसी एरिया के अंदर फर्स्ट बी भी होगा, फर्स्ट सी भी वहां पर होगा। सेकंड ए यदि है तो उसके जस्ट पास में टच में क्या होगा, सेकंड बी होगा। थर्ड ए के पास में थर्ड बी, फोर्थ ए के पास में फोर्थ बी, फिफ्थ का तो कोई लेना देना नहीं है, फिफ्थ तो अकेला ही है, सिंगल है, ठीक है। ये क्या है, ये ए है, तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, ठीक है। अभी फर्स्ट ए ये यहां पे हो गया, तो फर्स्ट बी को ऊपर ही ऊपर सर पे बैठा दिया, और ये वाला एरिया किसका हो गया, फर्स्ट सी का। अब कोई आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सा होगा, कोई भी बता देगा भाई कि जिसके अंदर जैसलमेर शामिल है, बीकानेर शामिल है और चूरू भी शामिल हो गया, तो अब सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा यही तो होगा ना, फर्स्ट सी, और सबसे छोटा ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ए हो गया, ए के साथ में ए, फर्स्ट सी। अब ये सेकंड ए यहां पर है, तो इसके टच में ही ये सेकंड बी भी नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड की यदि अपन बात करें तो थर्ड कहां पर है, देखो ये रहा थर्ड ए और इसके टच में ये थर्ड बी आ गया, ठीक है। फोर्थ की यदि बात करें अपन तो फोर्थ कहां पर है, ये रहा फोर्थ ए और इसके जस्ट पास में ये क्या है दोस्तों, ये यहां पर है फोर्थ बी, और ये फिफ्थ तो जो है वो अकेला ही पड़ा हुआ है। इतना इजी है। अब देखना इनके नाम भी याद करेंगे अपन। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इनके हिंदी नाम कैसे याद करते हैं वो भी अपन बताएंगे, और ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और राजस्थान ज्योग्राफी की और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर शानदार शानदार वीडियोज हैं, सारी की सारी ट्रिक्स हैं। एक बार वीडियो को ध्यान से देखा, जिंदगी भर के लिए आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यही तो था वो सारा का सारा अपन ने, देखो ये ए आ गया, ये सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए के पास में ये बी आ गया, ए के पास में ये इधर से बी आ गया, इस ए के पास में ये इधर से बी आ गया, और इस ए का ऊपर ही ऊपर सर पे बैठा दिया, और ये बीच में ये सी वाला एरिया छोड़ दिया। ये क्या हो गया दोस्तों, ये फिफ्थ यहाँ पर अकेला है। इतना सा था जलवायु प्रदेश, इतना सा था, और हम हर बार इसको स्किप कर देते हैं, हर बार इसको छोड़ देते हैं। अब देखना इनके नाम याद करेंगे अपन। देखो अब कोई भी आदमी मेरे को, मैं किसी से यदि पूछता हूं कि ये वाला एरिया कैसा है भाई, ये वाला एरिया सूखा हुआ एरिया है, ठीक है, वेरी गुड। ये वाला एरिया कैसा है, ये वाला एरिया आर्द्र एरिया है, अपने को पता है। ये दिशा कौन सी है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। सबको इतना तो पता ही है अपने को। अब देखना इनके नाम याद करना कितना इजी है भाई साहब। देखो पश्चिम के अंदर है, ये पश्चिम के अंदर सूखा हुआ मैदान है, पश्चिम के अंदर ही है, और शुष्क मैदान है, ठीक है। पश्चिम के अंदर शुष्क मैदान है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया पश्चिम शुष्क मैदान, ठीक है। अब बात करता हूं जैसलमेर की। जैसलमेर वाला क्या है, पश्चिम में तो है, सूखा हुआ नहीं है, अति सूखा हुआ है, बहुत ज्यादा सूखा हुआ है। तो ये सेकंड सी जो, फर्स्ट सी जो है ना, पश्चिम के अंदर है, अति शुष्क मैदान है ये वाला एरिया। अभी जैसलमेर है तो अति शुष्क तो होना ही है, अपने को पता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम। ये देखो उत्तर के अंदर भी है और ये पश्चिम के अंदर भी, राजस्थान के पश्चिम एरिया में शामिल है। तो क्या हो गया, ये उत्तर पश्चिम, और ये सिंचित मैदान है। सिंचित क्यों है, क्योंकि यहां पर इंदिरा गांधी नहर आती है। तो ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। लो भाई वापस देखते हैं अपन, वापस देखते हैं। ये क्या है, ये पश्चिम का सूखा हुआ मैदान है, ये पश्चिम का अति सूखा हुआ मैदान है। ये क्या है, ये उत्तर पश्चिम का सिंचित मैदान है। बात खत्म। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपन, नाम आगे देखते हैं, नाम देखते हैं इनको। ये वाला एरिया कौन सा है दोस्तों, अंतः प्रवाही जितनी भी नदियां हैं ना वो इसी एरिया के अंदर बहती है लगभग, ठीक है ना। जैसे कांतली है, खंडेला है, ये खारी है, ये क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अंतः प्रवाही मैदान इसका नाम हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं इसके साथ में। ये कौन सा मैदान है भाई साहब, इधर लूणी नदी बहती है कि नहीं बहती है, तो इसका नाम क्या हो गया, लूणी बेसिन का मैदान हो गया, लूणी बेसिन का मैदान हो गया। अब बढ़ते हैं और आगे, थर्ड के ऊपर चलते हैं। देखो
थर्ड के अंदर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अपने को पता है कि ये जो थर्ड है ना, ये वाला कौन सा है, ये पूर्वी साइड के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा सूखा हुआ भी है, थोड़ा सा नहीं भी सूखा हुआ है, अर्ध शुष्क मैदान है ये, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया अर्ध शुष्क का पूर्वी मैदान, पूर्वी के अंदर। चंबल नदी यहां से आती है तो ये बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है, जब भी बाढ़ आएगी तो वो यहीं पर आएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, और ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये अंतः प्रवाही मैदान, ये लूणी वाला मैदान, ये पश्चिम वाला मैदान, सूखा हुआ मैदान, ये अति सूखा हुआ मैदान पश्चिम के अंदर, ये उत्तर के अंदर और पश्चिम के अंदर क्या है, सिंचित मैदान है। इतना तो अपने को याद हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। मैंने कहा था ये नीचे वाले एरिया जो है ना, ये आर्द्र एरिया हैं, उमस रहती है यहाँ पे। तो देखना इसके नाम कैसे याद करेंगे। पांचवें का देखो, आर्द्र है, ये दक्षिण पूर्वी मैदान है। आर्द्र के अंदर क्या है, ये किधर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये आर्द्र का मैदान है, तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान हो गया। पांचवें का ऐसे कर लेंगे अपन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, तीसरे का अपन ने देख लिया था, चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये दक्षिणी का मैदान है, चौथा वाला ए, और ये क्या है, उप आर्द्र है। और ये पांचवा क्या है, ये फोर्थ बी क्या है, ये आर्द्र है, दक्षिण मैदान है। देखो आर्द्र दक्षिणी मैदान ये हो गया, क्योंकि ये दक्षिण में है ना, बिल्कुल दक्षिण में है, और ये पूरी तरह से उमस वाला है, आर्द्र है ये, तो ये आर्द्र दक्षिण का मैदान हो गया। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यदि चलेंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये उप आर्द्र हो गया, थोड़ा सा कम आर्द्र है, उप आर्द्र दक्षिण का मैदान है। ये इनके नाम है यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको कौन हार्ड टॉपिक बोलता है, इतना इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। आप इजीली वहां पर टिक मार देंगे कि ये किसके अंदर शामिल है। थोड़ा सा यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो 100% मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए कंफ्यूजन क्लियर हो गया, न कोई ट्रिक देखनी है, न कोई और वीडियो देखना है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि यदि आपने ये वाला वीडियो देख लिया ना, तो देखो ये वाला वीडियो और देखो, बहुत ही शानदार है। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर है ये, क्या है, पशुपालन संबंधित संस्थाएं और उनके मुख्यालय, यानी पशु परिचर भर्ती की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी पशुपालन संबंधी कौन सी संस्था है और वो कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इस वीडियो के अंदर मैंने डाला है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं अपन, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।